बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ने जाएंगे क्या मॉडल्स। तो मॉडल क्या है और क्यों यूज़ होता है वो हम जानेंगे। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब। ठीक है, तो मॉडल्स क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, एक वर्ब का एक्शन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मॉडल्स हैज दोज हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग एक्शन वर्ब है जो कि मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब का एक्शन वो कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारा एक्सप्रेस करता है। तो देखो हमारा मॉडल्स का कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है। शाल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारा मॉडल्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो मॉडल्स का फर्स्ट वर्जन देखो और सेकंड पर्सन में क्या यूजेस हैं वो बताएंगे। सारा मॉडल्स जितने भी मैंने एग्जांपल्स में दिए हुए हैं उन सब का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली साल और व्हील का यूज़ पढ़ेंगे, वो भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, हमें पता है आई, वी, आवर, माइन एक्सेट्रा, ये सारा फर्स्ट पर्सन है। एंड सेकेंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, यू, योर, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम मीन्स किसी का भी नेम, ये सारा क्या हो जाता है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन हो जाता है। तो शाल हम फर्स्ट पर्सन में कहाँ पे लगाएंगे, जब हम सिंपल फ्यूचर में यूज़ करते हो। अगर फर्स्ट पर्सन सिंपल फ्यूचर में होगा तो हम वहाँ साल लगाएंगे। याद रखना हमेशा आई, वी के पास में ऑलवेज साल लगता है, विल नहीं लगता है। विल कब लगता है, बहुत ही रेयर केस में लगता है। नॉर्मली हम विल कह देते हैं बट वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी नॉर्मली आई और वी के पास में शाल यूज़ होता है। एंड शाल सेकेंड और थर्ड पर्सन में कब यूज़ होता है, कौन सी सिचुएशन में, जब थ्रेट किया वो डिफाइन थिंग्स, प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन। थ्रेट मतलब यहाँ पे डराना, डिफाइन थिंग्स मतलब किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, प्रॉमिस करना, कमांड देना या डिटर्मिनेशन किसी चीज़ को ठान लेना। ये सारे केस में सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में कहाँ पे साल लगता है, ये सारे केस में शाल लगता है। तो फर्स्ट पर्सन में विल कहाँ पे लगता है, शेम, इसका उल्टा हो जाएगा। थ्रेट, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ये सारे सेंटेंस में, ये सारे सिचुएशन में विल लगता है फर्स्ट पर्सन के केस में। और सेकेंड केस में विल कहाँ पे लगता है, सेम। सेकेंड और थर्ड पर्सन जब सिंपल फ्यूचर में होंगे तब हम वहाँ पे विल लगा सकते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये टेबल को हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विल और शाल का यूज़ बताएगा कि कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो उसको लिख लीजिए और कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये आपको फ्यूचर में ज़रूरत होगा। तो आगे हम चलते हैं। आगे दिया हुआ देखो, ये क्या है, विथ फर्स्ट पर्सन ऑलवेज आर द मॉडल साल। मैंने जैसे कि बताया फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज शाल लगता है, फर्स्ट पर्सन आई, वी के साथ ऑलवेज साल लगता है, लेकिन सम रेयर केस होता है जहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, आई शैल बाय ए हाउस। आई शैल बाय ए हाउस, मैं एक घर खरीदूंगा, फ्यूचर में खरीदूंगा लेकिन अभी मैं खरीदा नहीं हूँ। फिर आई शैल गो टू भुवनेश्वर टुमोरो, मैं कल भुवनेश्वर जाऊंगा, गया नहीं हूँ अभी तक, आज प्लान कर रहा हूँ कि कल मैं भुवनेश्वर जाऊंगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन कैसे हमें पता चला, यहाँ आई का यूज़ हुआ है तो आई के पास ऑलवेज शाल लगेगा। और सम रेयर केस है जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे विल का यूज़ होगा। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ देखो शाल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने जैसे कि बताया था थ्रेड में, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कमांड, ये सारे चीज़ों में हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन में क्या लगता है, शाल लगता है। तो देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ़ द सेंटेंस कन्वे द सेंस ऑफ अ थ्रेड, अगर कोई सेंटेंस हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस डराने के लिए है तो वहाँ पे हम शाल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू डोंट चेंज योर हैबिट, अगर तुम अपने आदत नहीं बदले तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो समझा रहा है कि अभी से तुम अपनी आदतें बदलो वरना फ्यूचर में तुम्हें इसी आदत के लिए पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मैं उसको डरा रही हूँ क्या, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर ये सेंस मुझे क्या बता रहा है, ये सेंटेंस मुझे बता रहा है कि मैं उसको डरा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, शाल यूज़ हुआ। फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ़ द सेंटेंस डिस्क्राइब द सेंस ऑफ अ प्रॉमिस, अगर एक सेंटेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, वो सेंटेंस प्रॉमिस के लिए है। मतलब एक सेंटेंस में बोल रही हूँ और वो सेंटेंस बता रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शाल ही यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया हुआ है, ही शाल बी गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी, उसके एबिलिटी के लिए, उसके टैलेंट के लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा।
ठीक है, ये प्रॉमिस कर रहा है, कोई पर्सन उसको प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारी अच्छी आदतों के लिए, तुम्हारे टैलेंट के लिए तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ही लगा हुआ है, ही के पास शाल लगा हुआ है। कौन से केस में लगा हुआ है? प्रॉमिस केस में, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है तुमको दिया जाएगा। अभी तक दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट देखो, इफ़ द सेंटेंस डिस्क्राइब द सेंस ऑफ एन ऑर्डर। एक सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? कि एक सेंटेंस बता रहा है कि मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो वहाँ पे क्या लगेगा? हमारा शाल लगेगा। देखो एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स शाल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर हैव बीन कलेक्टेड। कैंडिडेट्स को ऑर्डर किया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है कि तुम लोग तब तक नहीं उठना जब तक सारा पेपर कलेक्ट नहीं हो जाता। तो ये काम फ्यूचर में हो रहा है, अंटिल बता रहा है। और यहाँ कैंडिडेट्स है थर्ड पर्सन, शाल है क्या? यहाँ पे शाल का यूज़ हुआ, शाल मॉडल का यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का काम है और ये प्रॉमिस ऑर्डर के केस में यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ द सेंटेंस डिस्क्राइब द सेंस ऑफ सर्टेन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब किसी चीज़ को ठान लेना। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस बता रहा है, एक सेंटेंस बता रहा है कि मैं इस चीज़ को ठान लिया हूँ, तो उस केस में हम शाल यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल, इफ़ यू सिक्योर फर्स्ट प्लेस यू शाल बी गिवन अ प्राइज़। अगर तुम फर्स्ट प्लेस में आ जाते हो या तुम अपना फर्स्ट प्लेस को बचा लेते हो, तो तुमको एक प्राइज़ दिया जाएगा। फ्यूचर में दिया जाएगा। तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इंसान यहाँ पे मॉडल यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में इसको दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया है? विल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम विल का यूज़ पढ़ेंगे। तो विल इन एन अजेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। विल क्या है? एक अजेक्टिव सेंटेंस है। अजेक्टिव सेंटेंस का मतलब पूरा कॉन्फिडेंट वाला, मतलब एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ फुल कॉन्फिडेंट के साथ। जैसे दिस क्लॉथ्स आर माइन। ठीक है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ ये कपड़े मेरे हैं, क्योंकि ये कपड़े मेरे ही हैं, तो मैं इसको बोलूँगी मेरे कपड़े ही हैं। ठीक है, तो मैं अगर किसी चीज़ को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ या कोई सेंटेंस बता रहा है कि ये सेंटेंस फुल कॉन्फिडेंस के साथ है, कॉन्फिडेंट वाला है, ये उसका ही है, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। और थर्ड और सेकेंड पर्सन में कहाँ विल यूज़ होता है? सिंपल फ्यूचर फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो विथ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल कहाँ पे यूज़ करेंगे? मैंने कुछ बताया था, रेयर केसेस जहाँ पे थ्रेड, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन होगा, वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। तो थ्रेड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, दर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इफ़ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ थ्रेड। अगर कोई सेंटेंस डर के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? आई विल किल यू। यहाँ पर एल छूट गया है गाइस, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ विल कर देना आप लोग। तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी, अभी मारी नहीं हूँ बट मार दूंगी कह रही हूँ, मैं तुम्हें डरा रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी करके। तो ये यहाँ डराना हुआ, थ्रेट का केस, सेंस ऑफ थ्रेट बता रहा है, तो यहाँ मेरा विल का यूज़ हुआ। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? इफ़ द सेंटेंस कन्वे द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर कोई सेंटेंस वादा करने का या ठान लेने का सेंस बता रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? विल का यूज़ होगा। तो आई विल नेवर गिव अप फ्रॉम स्टडी। मैं कभी भी अपने पढ़ाई से गिव अप नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि चाहे फेल हो जाऊँ चाहे पास हो जाऊँ, मैं अपने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गाइस अभी के ज़माने में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स वाई कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइस, इफ़ द सेंटेंस कन्वे द सेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर कोई सेंटेंस प्रॉमिस के बारे में बता रहा है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? आई विल श्योरली हेल्प द पोर्स। मैं 100% में हर बार पोर्स मतलब गरीबों की मदद करूँगी। मैं हमेशा, मैं ज़रूर गरीबों की मदद करूँगी। यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ज़रूर मदद करूँगी। ठीक है, ये अपने आप से प्रॉमिस हो रहा है, तो प्रॉमिस के इसमें मैं विल यूज़ कर रही हूँ। फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या दिया हुआ है? द सेंटेंस गिव द सेंस ऑफ अन इंटेंशन। अगर कोई सेंटेंस इंटेंशन के बारे में अपना मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे मैं विल यूज़ करूँगी। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? आई विल गो टू यूके टुमारो। मैं कल यूके चली जाऊँगी, मैं यूनाइटेड किंगडम चली जाऊँगी, अभी गई नहीं हूँ, तो ये मेरे मन की बात है जो कि मैं बता रही हूँ। तो इंटेंशन है, यहाँ पे जाने का इंटेंशन 100% है, लेकिन अभी तक गई नहीं हूँ, मैं 100% कल चली जाऊँगी। तो ये वाला इंटेंशन के केस में मैं क्या यूज़ करूँगी? विल का यूज़ करूँगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ देखो गाइज, मैंने कुछ मॉडल्स दे दिए हैं और उसके यूजेस बता दिए कौन से केस में वो यूज़ होंगे। कैन, एबिलिटी, डाउट, एस्ट्रोनॉमिसमेंट,
परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सारे केस में हम यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, मे आई नो योर नेम, या मे आई कम इन मैडम, ये सारा केस में मस्ट, यू मस्ट स्टडी, शाल, साल का मैंने बता दिया, विल का भी मैंने बता दिया, और टू, मोरल ड्यूटीज़, इंसिस्टेंट एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, नीड मतलब आई नीड दिस बुक, आई नीड योर फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह। तो ये सारा केस मैंने लिख दिया है, मतलब मॉडल का सारा केस, मतलब कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये टेबल का आप लिख लें कॉपी में एंड हमेशा याद रखें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, वो एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो एक्टिविटी 1 क्या दिया हुआ है, यूज शाल और विल इन द ब्लैंक स्पेस। तो गाइज़ मैंने शाल और विल का यूज़ मॉडल में बता दिया है, तो आपको इसलिए दिक्कत नहीं होगी एक्टिविटीज़ करने में। तो आप उसको याद करके एक्टिविटीज़ कंप्लीट करें खुद से, तो वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं आंसर कर दी हूँ, नीचे में देखिए, आपको आंसर में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं इसे समझा देती हूँ। ओके, ए फ्रेंड इज़ ट्राइंग टू मूव अ हैवी टेबल। एक दोस्त कोशिश कर रहा है एक भारी टेबल को हटाने का, बस सरकाने का, घिसकाने का। तो यू से डैश आई गिव यू अ हैंड, यू से शाल आई, सॉरी यू है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, शाल यूज़ होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था फर्स्ट पर्सन में शाल कभी यूज़ होता है जब हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करते होंगे, और सेकेंड और थर्ड पर्सन में शाल कभी यूज़ होता है जब वो थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या हेल्प के बारे में बताता है। तो यहाँ हेल्प हो रहा है, तो हेल्प के बारे में पूछ रहे हो तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है शाल आई गिव यू हैंड। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू डू, यहाँ पे बहुत सफाई करने की ज़रूरत है। यू डू द क्लीनिंग एंड आई डैश डू द ड्राइंग। तो यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, तुम, मैं साफ़ कर लेती हूँ ये सारा और तुम सुखा लेना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई विल लगेगा। ओके, अ फ्रेंड इज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ बुक द लाइब्रेरी। ठीक है, एक दोस्त है जो कि लाइब्रेरी से बहुत सारा बुक लेके जा रहा है। यू आर गोइंग देयर एनीवे, तुम वहाँ जा रहे हो क्या। यू से आई, शाल और विल दोनों लगाने से चलेगा, इसलिए शाल और विल, आई विल टेक देम देयर इफ़ यू लाइक, और आई शाल, मैंने जैसे कि बताया था फर्स्ट पर्सन में ऑलवेज शाल लगता है, तो आप शाल लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, आई डैश गो एंड आस्क द क्लर्क इफ़ ही हैज़ अ स्पार्क की, स्पेयर की। तो यहाँ पे ऑलवेज शाल लगेगा क्योंकि आई के पास साल लगता है। ओके, आई शैल गो, मैं जा रही हूँ, और क्लर्क को पूछूंगी कि आपके पास कोई दूसरा, इसका दूसरा चाबी होगा क्या, या इसका जुड़वा चाबी होगा क्या। तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। चलो, एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस वन इज मोर नेचुरल एंड कॉमन, क्रॉस आउट द मोर अनयूजुअल वंस। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, सारा कुछ नेचुरल लग रहा है और जो सही है उसको लिखो और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस मारो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, फिर हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीव दैट, आई विल कैरी इट और आई एम गोइंग टू कैरी इट फॉर यू। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू कैरी इट कोई रॉन्ग नहीं है, बट ये सेंस में आई एम गोइंग टू कैरी इट नहीं लगेगा, क्योंकि आई विल कैरी इट ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। दैट्स वाई जो अच्छा लगे आपको वही करना, जो नॉर्मली हम बोलते हैं, लीव दैट आई विल कैरी इट। ठीक है, फॉर यू। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, बाय, आई विल सी यू टुमोरो। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई विल सी यू टुमोरो बोलते हैं, आई एम गोइंग टू सी यू टुमोरो नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हें कल देखने जा रही हूँ ये हम कभी नहीं बोल सकते। हाँ, मैं तुम्हें कल देखूंगी ये बोल सकते हैं। तो थर्ड में क्या हुआ है, आई विल पोस्ट और आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस लेटर फॉर यू इफ़ यू लाइक। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू पोस्ट नहीं होगा, मैं जा रही हूँ ये सारा पोस्ट करने, ये सारा लेटर्स को पोस्ट करने, फॉर यू इफ़ यू लाइक, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पोस्ट नहीं होगा, आई विल पोस्ट दिस लेटर फॉर यू इफ़ यू लाइक, मैं तुम्हारे लिए ये लेटर्स पोस्ट कर दूंगा अगर तुम्हें अच्छा लगेगा, तो ये होगा। ओके, फिर फोर्थ में दिया हुआ है, आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड होगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू बेड। राइट में अगर हमें कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग टू बेड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, फिर 5 में क्या दिया हुआ है, आई एम सो फार बिहाइंड विथ माई स्टडीज दैट आई विल वर्क नेक्स्ट संडे। यहाँ पे नहीं होगा आई विल वर्क नेक्स्ट संडे, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ या मैं करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं करने जा रही हूँ नेक्स्ट संडे को मेरा सारा काम को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम सो फार बिहाइंड विथ माई स्टडीज दैट आई एम गोइंग टू वर्क नेक्स्ट संडे। ओके, फिर नेक्स्ट हम एक्टिविटीज़ को चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ क्या दिया हुआ है,
तो एक्टिविटी 4 दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स नीलू एंड चीनू आर लिविंग स्कूल टुगेदर। 2 फ्रेंड है नीलू और चीनू, स्कूल से आ रहे हैं। देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द विलेज, उनके पेरेंट्स गांव चले गए हैं, गांव जा रहे हैं। Some of the lines of their conversation are correct and some have mistake. If line is correct, put a tick mark. If line has mistake in it, underline the mistake and write the correct expression against the brackets. Okay. तो ये क्या कह रहा है, कुछ लाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जो सही है वहाँ पे टिक करो और जो रॉन्ग है उसको अंडरलाइन करो एंड वहाँ पे सही लिखो। तो यहाँ पे वेयर विल यू ईट टुनाइट, वेयर विल यू, तुम कहाँ खाओगे आज रात को। तो ये सेंटेंस मुझे करेक्ट लग रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक टिक मारूंगी। नंबर 1 सेंटेंस इज करेक्ट। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, एट होम आई हैव गॉट अ कुकरी बुक सो आई विल मेक अ करी। तो मेरे घर में मैं एक कुकरी बुक लेके आई हूँ, या खाना बनाने वाला बुक लेके आई हूँ। सो आई विल मेक अ करी, आई विल मेक अ करी नहीं होगा क्योंकि मैं करी बनाऊंगी, वो नहीं करके सो आई एम गोइंग टू मेक अ करी लिखने से ज़्यादा अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ एंड यहाँ पे क्या होगा, सो आई एम गोइंग टू मेक अ करी होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं हम। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वाई नॉट कम टू माई प्लेस आई एम गोइंग टू कुक अस बोथ फॉर समथिंग, बोथ समथिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है मेरे घर क्यों नहीं आ जाते, हम दोनों को पकाने जा रही हूँ। तो ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है, आई एम गोइंग टू कुक अस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू कुक समथिंग फॉर बोथ अस, ऑफ अस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वोंट यू गो टू मीट योर ग्रैंडपा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोंट नहीं होके आर्नट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्नट यू गोइंग टू मीट योर ग्रैंडपा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, नो ही इज़ लेफ्ट फॉर द विलेज, नहीं वो अपने गांव के लिए निकल गया है। आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम फॉर अ मंथ और सो, मैं उसे महीने हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, मैं उसे मिली नहीं हूँ। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो मुझे करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको टिक करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या गया है, ओके आई एम गोइंग टू कम राउंड 8 एंड आई विल ब्रिंग सम आइसक्रीम। ओके, ठीक है, मैं 8 बजे के करीब आता हूँ और साथ में आइसक्रीम लेके आऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग टू नहीं होगा, ओके आई विल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह वाला सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, ओके आई विल कम अराउंड 8 एंड आई विल ब्रिंग सम आइसक्रीम। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइन आई विल सी यू देन। ये वाला सेंटेंस रॉन्ग सही है, तो सही मैं टिक कर दी। ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। चलो, एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 क्या दिया हुआ है, यूज इन द ब्लैंक स्पेस विल और शैल बी गोइंग टू और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। तो इसको क्या क्या है, विल शाल लगाओ, बी गोइंग टू लगाओ और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करके ये सारा ब्रैकेट को फिल करना है हमें। तो चलो हम करते हैं क्या है। तो गाइज, ये एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जो हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और हमें हमारा नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। एंड हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है देन लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। और जो भी ये वीडियो से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हुआ है, और जो ऊपर में आई बटन दिया हुआ है देखो, वो आई बटन को क्लिक करने से आपको डायरेक्ट आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो आप या आई बटन को प्रेस करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे जा सकें। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या हिंदी में आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको उड़िया में जानकारी चाहिए, देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको उड़िया में जानना है, देन मैं कोशिश करूँगी आपको उड़िया में समझाने का। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मीना, वुड यू लाइक टू कम टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। तो मीना कह रही है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने आओगी दिस वीकेंड। वीकेंड का मतलब पता है ना आप लोग को, वीकेंड का मतलब वीक होता है, या संडे को कहते हैं नॉर्मली वीकेंड। तो वो कह रही है संडे को क्या तुम मूवी वॉच करने पसंद करोगी। फिर नीना क्या कहती है, आई विल लाइक टू, मुझे अच्छा लगेगा, बट आई एम अफ्रेड, बट मुझे डर लग रहा है कि डैश आई नॉट हैव टाइम। यहाँ क्या हो जाएगा, आई अफ्रेड आई विल नॉट हैव टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विल और शाल का यूज़ हो जाएगा। मीना कहती है वाई
और डैश में क्या दिया हुआ है, व्हाट और डू दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू हो जाएगा, ठीक है, क्यों, तुम क्या करने जा रही हो क्या। तो नीना क्या कहती है, वेल डैश माई फादर अराइव बैक फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ बिन देयर फॉर 6 months एंड डैश वी हैव अ बिग पार्टी टू सेलिब्रेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेल माई फादर इज़ अराइविंग हो जाएगा बैक फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ बिन देयर फॉर 6 months एंड वी आर हैविंग अ बिग पार्टी टू सेलिब्रेट। मीना कहती है, डैश ही नॉट बी टू टायर्ड फॉर अ पार्टी आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, क्या वो बहुत थक गए नहीं होंगे इतना बड़ा जर्नी करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉन्ट ही बी हो जाएगा, वॉन्ट ही बी टू टायर्ड हो जाएगा। फिर नैना कहती है, येस एंड नो डाउट ही हैव नो प्रॉपर फूड ड्यूरिंग द जर्नी, हाँ ये भी सही है और कोई शक भी नहीं है कि वो जर्नी के दौरान में सही से खाना खाए होंगे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ही विल हैव हो जाएगा, नो डाउट ही विल हैव नो प्रॉपर फूड ड्यूरिंग द जर्नी। शो ऑन सैटरडे ही कैन टेक इट ईजी, सैटरडे को हम पार्टी रख रहे हैं बट ऑन संडे डैश ऑल द फैमिली कम ऑन अ पिकनिक, बट संडे को क्या हो रहा है, ऑल द फैमिली आर कमिंग हो जाएगा, और सारा फैमिली आ रहा है पिकनिक करने। डैश आई प्रिपेयर थिंग्स ऑल डे ऑन सैटरडे, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑल थिंग्स ऑल डे ऑन सैटरडे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गाइस एक्टिविटी 5 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम आगे का स्लाइड देखते हैं। चलो, तो आगे का स्लाइड में क्या दिया हुआ है, मीना वट अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू, वाह कितना सारा काम है तुम्हारे लिए। नीना, आई डोंट माइंड, अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर हेल्पफुल एंड वी आर ऑल ऑर्गेनाइज, इन फैक्ट डैश आई सी समवन अबाउट हायरिंग अ कुक दिस आफ्टरनून, तो मैं इसे माइंड नहीं करती क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर बहुत हेल्प करते हैं और हम सब मिलके ये काम कर लेंगे। इनफैक्ट इसके अलावा मैं सोच रही हूँ आई विल सी हो जाएगा यहाँ पे, आई विल सी सम अबाउट हायरिंग अ कुक, मैं एक कुक को हायर करने वाली हूँ इस आफ्टरनून खाना बनाने के लिए, सो आई मस्ट गो नाउ, आई वॉन्ट गेट, यहाँ हो जाएगा नाउ और आई वॉन्ट गेट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सो देयर शो बिफोर दे क्लोज्ड। मीना क्या कह रही है, आई होप एवरीथिंग विल गो वेल फॉर यू। नीना क्या कह रही है, आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट डे प्रोवाइडेड द वेदर रिमेन्स फाइन, ठीक है, वेदर फाइन रहने से ये सारा बहुत अच्छा हो जाएगा, नीना कह रही है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन, इफ यू एंजॉय माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.